हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 10 के काव्यखंड पर आधारित रसखान जी का जीवन परिचय। तो आइए देखते हैं इनके जीवन परिचय अर्थात इनके जीवन के बारे में कि इनकी कब जन्म हुई, कब मृत्यु हुई, इन्होंने क्या क्या शिक्षाएं ग्रहण की, इनका क्या नाम था, तो ये देखते हैं। तो कहा माना जाता है कि हिंदी साहित्य और ब्रज भाषा प्रेमी कृष्ण भक्त मुसलमान कवियों में क्या थे, अग्रगण्य थे। विद्वानों द्वारा इनका मूल था सैयद इब्राहिम। इनका मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। इनका मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। और इनका जन्म हुआ था 1533 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? 1533 ईस्वी में। 1533 ईस्वी में हुआ था। माना जाता है कि इनका जन्म 1533 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? जन्म स्थान का क्या था? दिल्ली। जन्म स्थान क्या था इनका? दिल्ली। तो पहले इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं कि जैसे इनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म स्थान उन्होंने जहाँ जन्म लिया था वो दिल्ली था। और इनके गुरु कौन थे? गोस्वामी विठल दास। कौन थे? गोस्वामी विठल दास। इनके स्वामी कौन थे? गोस्वामी विठल दास जी। और ये भक्ति किसकी करते थे? कृष्ण भक्ति। किसकी भक्ति करते थे? कृष्ण भक्ति। इसके बाद देखते हैं कि इनकी कृतियां कौन सी, कृतियां कौन कौन सी हैं? कृतियां इनकी जैसे सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, इनकी ये महान कृतियां कौन सी? सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। फिर इनकी आती है कि मृत्यु। तो इनकी मृत्यु हुई थी 1618 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1618 ईस्वी में। तो आइए इनके जीवन के बारे में जानते हैं। माना जाता है कि हिंदी साहित्य और ब्रज भाषा प्रेमी जो कृष्ण भक्त जो कि मुसलमान कवियों में अग्रगण्य थे। माना जाता है कि इनका जन्म 1533 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और इनका मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जीवन वृत्त जो है अभी भी अंधकार में है, अर्थात इनके जन्म को लेकर आज भी विद्वानों में क्या चल रहा है? मतभेद चल रहा है। इनके द्वारा रचित प्रेम वाटिका से प्राप्त संकेत के आधार पर जो इनके द्वारा इनका जो संबंध है वो दिल्ली राजवंश से माना जाता है। न कि इन्होंने जो प्रेम वाटिका जो ये कृति लिखी है इसके आधार पर इनका जो संबंध है वो कहाँ से माना जाता है? दिल्ली राजवंश से माना जाता है। रसखान जी जो रात दिन जो है कृष्ण की भक्ति में क्या रहते थे? तल्लीन रहते थे। इसीलिए इनको जो है कृष्ण का परम भक्त माना गया है, क्योंकि रात दिन जो है ये कृष्ण की भक्ति में तल्लीन रहते थे। माना जाता है कि इन्होंने गोवर्धन धाम अर्थात गोकुल जाकर जो है अपना जीवन जो है श्री कृष्ण के भजन कीर्तन में लगा दिया था। कहते हैं इन्होंने जो अपना जीवन है वो गोकुल जाकर वहां पर प्रभु के चरणों में जो है अपना सारा जीवन जो है वहीं पर लगा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि इनकी कृष्ण भक्ति से बहुत प्रभावित होकर जो विठल दास जी थे उन्होंने इन्हें अपना क्या बना लिया? शिष्य बना लिया। अर्थात जो रसखान जी थे उनके गुरु कौन थे? गोस्वामी विठल दास जी थे। तो माना जाता है जब ये गोकुल धाम गए थे वहां पर जब कृष्ण भक्ति में बहुत ज्यादा तल्लीन हो गए थे तो उससे प्रभावित होकर जो गोस्वामी विठल दास जी थे उन्होंने इन्हें अपना क्या बना लिया था? अपना शिष्य बना लिया था। इन्होंने गोस्वामी जी से वल्लभ संप्रदाय तथा उसके अंतर्गत जो है पुष्टि मार्ग जी से वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत पुष्टि मार्ग की शिक्षा ली थी। कहा जाता है कि वैष्णव धर्म में दीक्षा लेने पर इनका जो लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया और रसखान जी जो है कृष्ण के अनंत भक्त बन गए। मतलब जो जब उन्होंने दीक्षा ली थी तो इनका जो लौकिक प्रेम था वो किसमें बदल गया था? अलौकिक प्रेम में बदल गया था।
और माना जाता है कि प्रेम वार्ता 1614 प्रेम वार्ता कौन सी 1614 में मानी जाती है। जो प्रेम वार्ता थी 1614 में इनकी जो है अंतिम काव्य थी। क्या थी इनकी अंतिम काव्य थी। संभवतः इसी रचना के कुछ वर्ष बाद सन 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये तो रहा इनके जीवन के बारे में कि इन्होंने क्या कैसे किया, अपना सारा जीवन जो है प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया गोकुल जाकर। और वहीं पर गोकुल में जब प्रभु के चरणों में उनको तल्लीन देखकर गोस्वामी विठल दास ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। वहीं पर रहकर इन्होंने जो दीक्षा ली, फिर उस दीक्षा के कारण इनका जो अलौकिक प्रेम था वो अलौकिक रूप में बदल गया और ये जो है श्री कृष्ण के क्या हो गए अनन्य भक्त हो गए। और जो इनकी जो काव्य कृति थी इनकी प्रेम वार्ता थी उसके कुछ वर्षों बाद ही इनकी क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। तो इन्हें देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय कि साहित्य उसमें इनका क्या योगदान रहा है। तो माना जाता है कि रसखान जी ने श्री कृष्ण के भक्ति में पूर्ण रूप से जो है अनुरक्त होकर अपने काव्य का क्या किया था सृजन किया था। भगवान की भक्ति में रहकर इन्होंने अपने काव्य का क्या किया था सृजन किया था। अरबी और फारसी भाषा पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। काव्य और पिंगल शास्त्र का भी इन्होंने गहन अध्ययन किया था। काव्य और पिंगल शास्त्र का भी इन्होंने क्या किया था गहन अध्ययन किया था। ये अत्यंत भावुक प्रवृत्ति के थे। कौन रसखान जी जो थे अत्यंत भावुक प्रवृत्ति थे। संयोग और वियोग दोनों पक्षों की अभिव्यक्ति इनके काव्य में देखने को मिलती है। संयोग और वियोग दोनों की अभिव्यक्ति इनके काव्य में देखने को मिलती है। तथा कृष्ण के प्रति उत्पन्न प्रेम में ही इन्होंने कवि के रूप में क्या दिलाई थी इन्होंने अपनी एक पहचान दिलाई थी। तो इनकी कृतियां देखते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी मेन कृति जो हमें बताइए सुजान रसखान, और प्रेम वार्ता इनकी प्रमुख रचना मानी गई है। कहते हैं रसखान द्वारा रचित ये दो रचनाएं जो है सुजान रसखान और प्रेम वार्ता। तो ये रहा रसखान जी के बारे में कि इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म 1533 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। उनके गोस्वामी विठल दास जी थे। भक्ति किसकी करते थे वो कृष्ण जी की भक्ति करते थे। उनकी प्रमुख कृतियां सुजान रसखान है और उनकी मेन कृति जो उनकी लास्ट वाली थी वो प्रेम वार्ता थी जिसके कुछ वर्षों बाद ही जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। धन्यवाद।